एवरीबॉडी, टुडे विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताया जाता है। मोस्टली हम लोग टाइम कैसे बताते हैं, 4 बजे हैं तो 4 ओ क्लॉक, 4:30 बजे हैं तो 4:30, 4:20 हुए तो 4:20। ये तो नंबर्स में टाइम बताना हो जाता है, बट एग्जैक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम कैसे बताया जाता है वो हम आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वॉच बनाई है जिससे आपको कुछ आइडिया मिल सके। जस्ट लाइक पहले थोड़ा सा वॉच के बारे में समझ लेते हैं। ये बड़ी नीडल होती है जो हमें मिनट्स के बारे में बताती है, और ये छोटी नीडल होती है जो हमें आवर्स के बारे में बताती है। ओके, और यहाँ पर इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 12 से 6 के इधर वाले पोर्शन में जब कोई भी टाइम बजने में कुछ मिनट रहते हैं उसको हम 2 से डिनोट करते हैं, और जब कुछ मिनट हो जाते हैं जस्ट लाइक 4:20 हो गए तो वो 20 मिनट बीत चुकी हैं, है ना, वो चली गई, वो पास्ट में चली गई हैं, उसको हम पास्ट से बताते हैं। अब यहाँ पर पूरे जैसे हम कहते हैं पूरे 4 बजे हैं, पूरे 5 बजे हैं, उसको ओ क्लॉक से दिखाया जाता है, या फिर आप शार्प वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं कि 3:30 बजे हैं या 4:30 बजे हैं, तो उस चीज को आप हाफ पास्ट से डिनोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सवा और पौने की। जब भी हमें बताना है कि 2:45 बजे हैं या 3:15 बजे हैं, तो पौने और सवा क्या होता है, 15 मिनट, वो जो 15 मिनट्स होते हैं उन्हीं को हम सवा या पौना करके बोलते हैं, और इसी चीज को इंग्लिश में क्वार्टर बोला जाता है। तो अगर सवा के लिए हमें यूज करना है तो हम क्वार्टर पास्ट वर्ड यूज करते हैं, 3:15 यानी क्वार्टर पास्ट 3। और अगर हमें पौने के लिए यूज करना है तो हमें क्वार्टर 2 यूज करना है। ओके, अब एएम और पीएम की बात करते हैं। व्हाट इज एएम एंड व्हाट इज पीएम। ठीक, अगर हम बात करें ओ क्लॉक की, ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, मतलब इस घड़ी के इतने बजे हैं या इस घड़ी में इतने बजे हैं। अगर हम बात करें एएम और पीएम की, एएम की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर से पहले का समय, दोपहर 12 बजे से पहले का समय, जिसको आप पूर्वाहन भी कहते हैं। पोस्ट मेरिडियन यानी पीएम, पीएम की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मतलब बाद में, दोपहर के बाद का समय, दोपहर 12 बजे के बाद का जो समय होता है जिसको आप अपराह्न भी कहते हैं। तो इसी तरीके से जो दोपहर से पहले का समय हम बताते हैं, उस टाइम को बताते वक्त हम एएम का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे सुबह 11 बजे बोलना है तो मैं बोलूंगी 11 AM या फिर 11 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, और अगर मुझे दोपहर के बाद वाला समय बोलना है तो मैं वहां पर पीएम लगाना शुरू करूंगी। ओके, अब जान लेते हैं थोड़ा सा रूल्स के बारे में। वी यूज एट प्लस टाइम। आपने देखा होगा जब भी हम टाइम बताते हैं तो उससे पहले एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और जब हम घड़ी से देख के टाइम बताते हैं तब हम एट का यूज नहीं करते। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि एट कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। तो आज पहले इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक छोटी सी प्रैक्टिस हम टाइम टेलिंग की करेंगे। When we use at plus time, कहाँ पर हम टाइम बताते समय at का यूज करते हैं। When we giving the time of a specific event or action, जब मैं पर्टिकुलरली अपने किसी काम को करने का टाइम बता रही हूँ या किसी इवेंट के लिए टाइम बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि मेरी क्लास 4 बजे स्टार्ट होती है, मेरी क्लास 4 बजे शुरू होती है, तो मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर इवेंट, अपनी क्लास की टाइमिंग बताई है, अपने एक्शन की टाइमिंग बताई है, तो मैं इसको बताते समय एट का यूज करूंगी। माई क्लास स्टार्ट एट 4 PM। मैंने यहाँ पर अपने एक पर्टिकुलर एक्शन के बारे में बताया कि मेरी क्लास ठीक 4 बजे शुरू होती है। अगर 4:30 बजे शुरू होती है तो भी मैं एट 4:30 बता सकती हूँ, बट हमें बस इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि whenever we are talking about a particular action, particular event, तभी हम एट से बताएंगे। लेकिन अगर मुझे घड़ी से देख के किसी को टाइम बताना है, then we use it is, तब हम सेंटेंस को केवल it is या फिर it's, जो कि it is की शॉर्ट फॉर्म है, उससे बोलते हैं। When we use it is to answer a question that asks for the time right now, जब भी हम किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं जिसमें हमसे टाइम पूछा गया है कि अभी समय क्या हुआ है। जैसे इस घड़ी में अभी 5 बजे है और किसी ने मुझसे पूछा कि अभी समय क्या हुआ है, तो मैं बोलूंगी 5 बजे। तो वहां पर मैं एट 5 PM आंसर नहीं दूंगी, वहां पर मैं आंसर दूंगी
इट इज 5 PM, या फिर आप इट इज को और शॉर्ट करके बोल सकते हैं, इट्स 5 PM। ओके, तो यही डिफरेंस है इन सिचुएशंस में। जब हम पर्टिकुलर एक्शन, इवेंट, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए टाइम मेंशन कर रहे हैं तो वहां पर आप एट का यूज करेंगे, और अगर आप घड़ी से देखकर किसी को टाइम इन्फॉर्म करने हैं तो आप एट का यूज नहीं करेंगे। आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप इस चीज को नोट नहीं कर पाए हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में नोट कर सकें, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके इन चीजों को नोट कर सकते हैं। अब हम करते हैं प्रैक्टिस टाइम बताने की। मान लीजिए अभी अगर हमें किसी को टाइम बताना है और अभी मेरी घड़ी में पूरे 5 बजे हैं, तो इसको कैसे बताएंगे? जब भी हमें पूरे करके कुछ बताना है कि पूरे 5 बजे हैं, पूरे 5 बजे हैं, तो इस चीज को हम बताएंगे इट इज। इट इज की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आप यूज कर सकते हैं जिसको हम इट्स प्रोनाउंस करेंगे, इट्स 5 o'clock, या तो आप ऐसे बताएंगे, या फिर अगर आपको फोर्स करना है, वहां पर दबाव डाल के बताना है, जोर डाल के बताना कि भाई पूरे 5 बजे हैं, देन यू कैन से इट शार्प। शार्प मतलब पूरे के लिए आप शार्प वर्ड यूज करेंगे, इट शार्प 5 PM। वो आप अपने टाइम के हिसाब से देखेंगे कहाँ पर आपको PM यूज करना है, कहाँ पर AM यूज करना है, और अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो आप डायरेक्ट ओ क्लॉक का यूज कर सकते हैं। और मोस्टली कन्वर्सेशन में हमें ओ क्लॉक या AM PM बोलने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम ऐसे बता सकते हैं शार्प 5। ओके, 5:10 हो चुकी है, हमारी ये नीडल यहाँ की बजाय यहाँ आ चुकी है, 5:10 हो चुकी है, तो कैसे बताएंगे? अब ये जो 10 मिनट हो चुकी है, ये बज चुकी है, बीत चुकी है, तो इसको हम पास्ट से बताएंगे। ठीक है, जो टाइम बचकर कुछ मिनट हो चुकी है उसको आप पास्ट से बताएंगे, क्योंकि ये 10 मिनट बचकर बीत चुकी है, तो 10 पास्ट से आप बताएंगे। अगर मुझे कहना है कि मेरी घड़ी में 5:10 हुए हैं, तो इसको हम बताएंगे इट्स 10 past 5। इस तरीके से हम इंग्लिश में समय बताते हैं। अब अगर मुझे कहना है अब मेरी घड़ी में 5:15 हुए, यानी 5:15 हो चुके हैं, 15 मिनट बीत चुके हैं, यानी क्वार्टर। 15 मिनट आप 15 मिनट से भी बता सकते हैं, बट क्वार्टर थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। अगर आपकी घड़ी में 5:15 बजे हैं, देन यू कैन से इट्स क्वार्टर पास्ट 5। ठीक है, 15 मिनट हो चुकी हैं 5 बजकर, इट्स क्वार्टर पास्ट 5। अदरवाइज यू कैन से इट्स 15 past 5। आप ऐसे भी बता सकते हैं, बट क्वार्टर पास्ट थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और वो बेटर भी साउंड करता है। ओके, इसी तरीके से अगर 5:30 हुए हैं, अब आपकी घड़ी में अब हमारी घड़ी में 5:30 है, तो 5:30 को हम कैसे बताएंगे? अभी हमने डिस्कस किया था कि जब साढ़े वर्ड आएगा तो वहां पर हम हाफ पास्ट यूज करेंगे, क्योंकि टोटल हमारी 60 मिनट्स होती हैं और उसका हाफ 30 मिनट्स। ठीक है, यानी कि साढ़े मतलब 60 मिनट का आधा, और आधे को हम इंग्लिश में हाफ कहते हैं। तो इसीलिए अगर मुझे कहना है 5:30 बजे हैं, 5:30 हुआ है मेरी घड़ी में, तो इसको मैं कैसे बताऊंगी? 30 मिनट्स बीत चुकी है, 30 past 5, तो आप बोलेंगे 30 past 5। ठीक है, या फिर आप हाफ पास्ट 5 बोलेंगे, हाफ पास्ट 5। ठीक है, हाफ पास्ट 5, हाफ पास्ट हो चुका है, मतलब 30 मिनट बीत चुकी है 5 बजकर, यानी 5:30 में। अब अगर बजने में कुछ मिनट है, मान लीजिए 4 बजने में 20 मिनट है, 3 बजने में 10 मिनट है, तो उसको कैसे बताएंगे? इधर से इधर आते ही हम 2 यूज करने लगते हैं। मान लीजिए मुझे कहना है 2:45 बजे हैं, 2:45 बजे हैं, यानी कि 15 मिनट बाकी हैं 3 बजने में, तो हम बोलेंगे 15 to
3। और अगर यही 15 मिनट हो चुके होते, 2:15 होता, तो यहाँ पर पास्ट वर्ड हम यूज करते 15 पास्ट 3। लेकिन अभी यहाँ पर 15 मिनट बाकी है 3 बजने में, तो हमने टू वर्ड का यूज किया है 15 to 3, या फिर आप इसको क्वार्टर भी कह सकते हैं, क्वार्टर टू 3 कि 2:45 हुए हैं। और अगर अभी घड़ी में 10 बजने में 5 मिनट है, यानी 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो कैसे बोलेंगे 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं? 5 to 10। और अगर हमें ही टाइम किसी को बोलकर बताना है इंग्लिश में, तो हम बोलेंगे इट्स 5 to 10 राइट नाउ। अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो इट्स 5 to 10 राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इस टाइम को इंग्लिश में बताने की। 10:15 हो चुके हैं, ये 15 मिनट बीत चुके हैं, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले मिनट्स, फिर पास्ट और फिर आवर। और आप इसके लिए क्वार्टर पास्ट भी यूज कर सकते हैं, क्वार्टर पास्ट 10। अब हमारे पास है 3:30, 3:30 हो चुके हैं। अगेन हाफ पास्ट 3, 1:30 हो चुके हैं। देन यू कैन से 1:30, 3:05 हो चुके हैं। देन यू कैन से 5:03, 4:15 हो चुके हैं। क्वार्टर पास्ट 4, 6:30 हो चुके हैं। देन 6:30, 7:45 हो चुकी है। और इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, इसको आप 7:45 भी बोल सकते हैं ना, तो दोनों ही तरीके से बताना सीखेंगे। अगर 7:45 हो चुकी है, तो आप कहेंगे इट्स 45:7, या फिर आप 7:45 के हिसाब से, यानी 8 बजने में 15 मिनट है, तो आप इसको कह सकते हैं इट्स 7:45। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कुछ टाइम बजने में कुछ मिनट बाकी रहेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट प्लीज लेते रहिए, ताकि आप बाद में आराम से नोट कर सकें। तो हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से टाइम बताने की। जब 9 बजने में 2 मिनट है, तो अभी वो टाइम बजा नहीं है, अभी वो बजने वाला है, तो उसको बताने के लिए हम टू वर्ड का यूज करेंगे, यानी कि 2 मिनट, 2 मिनट्स टू 9। टू वर्ड आपको बता रहे हैं कि अभी 9 बजने में 2 मिनट हैं, 4 बजने में 10 मिनट, 10 मिनट्स टू 4। ये मिनट्स बोलना कोई कंपल्सरी नहीं है। 5 बजने में 12 मिनट, 12 to 5। 6 बजने में 15 मिनट, क्वार्टर टू 6। ओके, तो इस तरीके से भी आप टाइम बता सकते हैं। और जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि घड़ी में क्या बजा है, तो उसको आप इट्स से बताएंगे। और जब आप किसी पर्टिकुलर एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा एक्शन कितने बजे करते हैं आप, या कब आपकी क्लास होती है, कब आप पढ़ते हैं, कब आपको जाना है, तो वहां पर आप टाइम से पहले एट का यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि टाइम के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जब भी कोई आपसे आपकी घड़ी का टाइम पूछे, कई बार कहते हैं ना आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो कैसे पूछना है, तब हम पूछ सकते हैं व्हाट इज द टाइम। व्हाट इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच नहीं बोलना है, बिकॉज इनका सेंस होता है अंदर, लेकिन घड़ी के अंदर टाइम नहीं दिखाया जाता है। घड़ी हमारे लिए एक डिवाइस की तरह वर्क करती है। इट इज ए स्मॉल मशीनरी जिसकी स्क्रीन पर आपको टाइम दिखाया जाता है, यानी घड़ी के द्वारा आपको इसकी स्क्रीन पर टाइम दिखाया जाता है। तो आप बोलेंगे व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। बाय इज द करेक्ट प्रीपोजिशन हियर। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। और आपकी घड़ी में अगर पूरे 3 या 4 तो आप कैसे आंसर देंगे, इट्स शार्प 3 o'clock। ओके, अब किसी ने नॉर्मली आपसे पूछा है अब क्या बजा है, अब कितने बजे हैं, देन यू कैन से व्हाट्स द टाइम नाउ, अब क्या टाइम हुआ है, तब आप आंसर देंगे इट्स 4:15 नाउ, यानी कि 4:15 यानी 15 मिनट हो चुकी है 4 बजकर
जो भी आपकी घड़ी में बजाए आप कुछ इस तरीके से आंसर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्रैक्टिस कीजिए टाइम टेलिंग की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।